दोस्तों आज की कहानी में एक 40 वर्षीय महिला होती है जिसका नाम सविता होता है। दोस्तों सविता 40 साल की होने के बावजूद ऐसा लगता था मानो अभी ये 25-30 साल की एक खूबसूरत नौजवान कमजिल औरत हो। तभी दोस्तों उसके एक बेटी भी होती है जो जवानी के कगार में पैर रखी हुई होती है और उसकी शादी की चिंता कहीं ना कहीं उसकी माँ को सताने लगती थी और उसके लिए भी लड़का देख रही थी। तभी दोस्तों नाइजीरिया से एक व्यक्ति आता भारत देश घूमने के लिए। हालांकि वो पूरा भारत घूम लेता है। जब वो मुंबई घूमने के लिए जाता है दोस्तों तो रात रुकने के लिए उसको एक कमरे की ज़रूरत पड़ती है। तभी दोस्तों किसी दलाल के द्वारा पता चलता है कि जो सविता नाम की औरत है उसके पास 4-5 रूम खाली पड़े हैं जो रेंट पे दिया करते थे। तभी जो दलाल है उस व्यक्ति को उस सविता से मिला देता है और मिलाने के बाद वो जो व्यक्ति होता है उसका रूम रेंट पे ले लेता है। रेंट पे लेने के बाद दोस्तों आगे चल के फिर जो उन दोनों के बीच में होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला होता है। तो दोस्तों कहानी पूरा सुनिएगा। कहानी क्या है आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की सच्ची घटना है, ये घटना मुंबई महाराष्ट्र की है जहां पर दोस्तों एक व्यक्ति होता है विवेक नाम का, उसकी एक सविता नाम के लड़की से शादी हो जाती है। दोनों दोस्तों नौजवान होते हैं और शादी के पड़ाव में आने के बाद दोनों बड़े ही सुंदर लगने लगते थे। आगे चल के दोस्तों शादी के 8 महीना बीतते हैं तभी विवेक का अचानक से इंतकाल हो जाता है और जो सविता होती है वो अकेले रहने लगती है। हालांकि मरने से पहले जो उसका पति होता है विवेक वो उसके नाम पे 5-6 कमरे बनवा जाता है और कुछ बैंक बैलेंस भी कर जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो पैसे की कोई कमी नहीं रहती उसके पास और आगे चल के उसके पेट में एक बच्चा पला रहता है जो विवेक का रहता है और आगे चल के वो एक बेटी का रूप लेती है, यानी एक बेटी का जन्म होता है। इतना पैसा होने के बावजूद दोस्तों उसकी जो माँ होती है अपने बेटी का अच्छे से पालन पोषण करती है और एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला के अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाती है। दोस्तों जो उसकी बेटी होती है आगे चल के वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब इस वक्त उसकी उम्र जो होती है वो 40 साल प्लस हो जाती है और जो उसकी बेटी की उम्र होती है दोस्तों वो समथिंग 18 से 19 साल की होती है। बेटी भी दिखने में अपनी माँ की जैसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन अगर माँ बेटी साथ में खड़ी हो जाए तो जो उसकी माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती थी, जिस पे सारे लड़के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सारे लोगों की नज़र उसके माँ यानी कि सविता के ऊपर रहा करती थी। तभी दोस्तों नाइजीरिया से एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति दोस्तों भारत देश घूमने के लिए आता है और भारत जब घूम लेता है दोस्तों तो मुंबई पहुंचता है कि अब मुंबई शहर भी देख लिया जाता है। तभी दोस्तों मुंबई शहर पहुंचने के बाद उसको रात ठहरने के लिए होटल पे जाता है, लेकिन होटल पे काफ़ी ज़्यादा उसको खर्चा लगता है, यानी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, जिसके चलते वो सोचता है क्यों ना अगर किराए पे कहीं एक दिन 2 दिन के लिए रूम मिल जाता है तो मैं उस किराए पे रह जाता हूँ और पैसा भी कम लगेगा। तभी दोस्तों एक दलाल से बात करता है और उस दलाल को पता रहता है कि एक सविता नाम की औरत है जो किराए पे रेंट पे अपना रूम देकर वो पैसा लिया करती थी। तभी दोस्तों दलाल जो होता है वो सविता से मिलाता है उसको और मिलाने के बाद चला जाता है। इधर जो सविता होती है उसको अपना कमरा दिखाती है। 4 कमरा होते हैं, चारों कमरा खाली होते हैं और चारों कमरा वो उसको दिखाती है। दिखाने के बाद जब उसे कोई पसंद नहीं आता तो उसे आखिरकार एक कमरा उसे पसंद आ जाता है। पसंद होने के बाद वो जाता है अपने कमरे पे और वहाँ की जो सविता होती है साफ़ सफाई करवा देती है। उसमें ही वो नाइजीरिया का व्यक्ति रहने लगता है। दोस्तों रहने के बाद वो धीरे धीरे एक दिन बीत जाता है। बीतने के बाद दोस्तों जो सविता होती है उससे वो पैसा लेने के लिए जाती है, क्यों ना इससे पैसा ले लिया जाए। तभी दोस्तों जब उसके कमरे पे जाती है तो जो देखती है कि जो नाइजीरिया व्यक्ति है वो पूरे कपड़े उतार कर अपना अंदर से पूरा अश्लील वीडियो देखा करती है और अश्लील वीडियो देखने के बाद दोस्तों वो अंदर ही अश्लील हरकतें भी किया करता था। ये चीज़ जब बाहर से देखती है तो तुरंत दबे पाँव पीछे अपने वापस कमरे पे आ जाती है। और आने के बाद दोस्तों फिर दूसरे दिन भी यही होता है कि वो जाती है और जाने के बाद जब देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और अचानक से पहुंच जाती है। जब दोस्तों अचानक सविता उसके कमरे पे पहुंच जाती है तो देखता है कि जो मकान मालिक है वो मेरे पास आ गई है और वो निवस्थ रहता है दोस्तों। तभी दोस्तों पूछता है कि आपको इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप अचानक से ही मेरे कमरे में इस हालत में आ गई हैं। तभी दोस्तों औरत जो होती है कहती है कि मुझे जो आप पैसा देने वाले हो मुझे आज दे दो क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है जिसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। तभी दोस्तों वो वहाँ पर बैठ जाती है और बैठने के बाद उससे काफ़ी सारी बातें करती है, उसकी वहाँ की बारे में बातें करती है, कल्चर के बारे में बात करती है। और जो सविता होती है तभी दोस्तों जो सविता होती है वो भी उसकी अश्लील वीडियो देखने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे कपड़ा उतारते हैं और
खतरनाक तरीके से वो संबंध बनाते हैं, जिसके चलते जो सविता होती है उसकी पूरी तमन्ना जो है मिट जाती है, क्योंकि जवानी में उसका पति चला जाता है और उसका सुख जो है अब वो नाइजीरिया का व्यक्ति दे रहा होता है। दोस्तों जो नाइजीरिया का व्यक्ति 1 दिन 2 दिन रुकने वाला होता है, अब उसके यहाँ महीनों रुकने की प्लानिंग बताता है कि महीनों रुकना है उसके, वो सविता को बताता है। दोस्तों एक दिन अचानक से सविता और उसकी बेटी सोई हुई होती है और तभी जो है जो सविता होती है वो कहती है, देखती है कि उसकी बेटी सो रही होती है, तो रात के करीबन 12 बजे उठ के उसके कमरे में चली जाती है। जब दोस्तों रात के 1 बजता है तो उसकी जो बेटी हो तो देखती है कि उसकी माँ दिख नहीं रही, तो उठती है लाइट जलाकर और बाहर देखने लगती है। तो अंदर जैसे दोस्तों वो जाती है तो उसको एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। जब वहाँ पर जाकर देखती है नाइजीरिया व्यक्ति के कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ अश्लील हरकतें आवाज़ सुनाई देती है। जब अचानक देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसकी ही माँ उस व्यक्ति के साथ नाजायज़ संबंध बना रही होती है। तभी दोस्तों उसकी जो बेटी होती है काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और चिल्लाने के बाद अपने माँ को बहुत ज़्यादा डांटती है और बातों बातों में अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देती है। और जो नाइजीरिया व्यक्ति वो चुपचाप देखता रहता है, उसको भी डांटती है। तभी दोस्तों उसकी बेटी की इस बात को, ये जो बात है वो हजम नहीं होती है और वो तुरंत पुलिस केस कर देती है और पुलिस आती है। पुलिस आने बाद दोस्तों फिर उन दोनों से पूछता है और वो नाइजीरिया व्यक्ति से पूछता है और इस सविता से पूछती है कि क्या ये व्यक्ति तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती कर रहा है। तभी जो उसकी माँ होती है तभी दोस्तों जो उसकी माँ होती है वो कहती है, नहीं मैं अपनी मर्ज़ी जो कुछ कर रही हूँ अपने मर्ज़ी से कर रही हूँ और इसमें जो है नाइजीरिया के जो व्यक्ति है उसका कोई गलती नहीं है। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको उसके अपने देश भेज दिया जाए। तभी दोस्तों भाई इज्जत भरी उसके देश उसको भेज दिया जाता है और इधर माँ बेटी फिर से आपस में खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। फिलहाल दोस्तों कहानी यहीं तक।